Hey loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि हाउ अट्रैक्टिव यू आर गोइंग टू बी फॉर योर फ्यूचर स्पाउस. आप उनकी नज़र में क्या हो एंड हाउ वुड दे व्यू यू, हाउ वुड दे सी यू. ओके गाइज, आपके पास दो पाइल्स की ऑप्शन है सेलेक्ट करने को, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ठीक है, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस सोलमेट कार्ड, पाइल 1 सोलमेट, पाइल 2 rejection. Okay, pile number 1 soulmate, pile number 2 rejection. So whichever is your card, whichever is attracting you most, you can choose that. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, so yes, I will see you there. Hello and welcome. Hello and welcome to your pile. Let's see whoever chose this pile. Welcome to your reading. So yes, हम देखने वाले हैं how will your future spouse view you. Okay guys, so देखते हैं हम कि क्या एनर्जीज जो है वो रहने वाली हैं. ऑल राइट, सो सबसे पहले हम करंट एनर्जीज देखें आपकी. सो करंटली आपके पास यहाँ पर चैरियट एंड यू गॉट दिस 2 of cups. चैरियट, 2 of cups एंड क्वीन ऑफ swords. ओके गाइज, यहाँ पर एक बहुत बोल्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है जो कि आपकी है. एक इंतहाई बोल्ड इंसान, एक ऐसा पर्सन के एक्सक्यूज़ मी, एक ऐसा पर्सन के जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर के सीरियस है या हो चुका है. ठीक है, आप के पीछे हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर थ्रो की गई थी, आपके ऊपर कुछ ऐसा जैसे ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ या फिर कोई नेगेटिव स्पेल ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप ना बैठ ही गए थे. काम करने को मन नहीं चाहता, सुस्ती है, आलस ही आलस है. और मतलब मम्मी पापा कहते हैं कि नो उठो, ये करो वो करो, तुम्हें क्या हो गया है, डराते भी हैं कि ऐसे करोगे तो पास नहीं होगे, ऐसे करोगे तो यहीं बैठे रह जाओगे. बट आपको पता भी है इस चीज़ का कि ये वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं थी अंदर से उठने की, उठा नहीं जाता था. इट वॉज़ अ नेगेटिव स्पेल ओवर यू, जिसका जो असर है जो कि मैं देख रही हूँ बड़ी स्ट्रांगली रिपेल किया है आपकी किसी अपने की प्रार्थना ने. अभी भी रिसेंटली यहाँ पर आपने हो सकता है खुद ही को रिचुअल परफॉर्म किया हो, यहाँ पर आपके मम्मी पापा में से किसी ने आपके लिए बहुत ही डीपली जा कर के प्रार्थना की है. दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. और आपकी लाइफ से वो एनर्जी जो नेगेटिव वाली थी वो अब जा चुकी है. एंड यू आर अ प्राउड डॉटर, यू आर प्राउड सन, यू आर गोइंग टू बी अ वेरी प्राउड सन या डॉटर, जो कि फ्यूचर में अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करवाओगे. ठीक है, क्वीन ऑफ सोल्स, अब आप अपनी लाइफ में आगे निकल चुके हो. क्वीन 2 of cups की एनर्जी है, ये है तो सोलमेट की एनर्जी. बट हम यहाँ पर इसको इस तरह से ले लेंगे बिकॉज यू आर लविंग योर ओन सेल्फ. सबसे पहले आप खुद अपने सगे होते हो, फिर जाके आप किसी और के लाइफ में अच्छा परफॉर्म करती हो या अच्छा रोल प्ले करती हो. ये मैं देख रही हूँ ना 2 of cups की एनर्जी जो है ना, इट्स समथिंग टू डू विद समवन के जो आप खुद के साथ अब आप सिंसियर हो गए हो, इसलिए आप अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स की लाइफ में, अपने फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में, सबकी लाइफ में आप बहुत अच्छा रोल अपना करेंगे.
ठीक है, ज़िंदगी आगे निकल चुकी है, चाहे टेंशन नहीं लेनी, वो जो पीछे से पहल था जो भी था वो ख़त्म हो गया है, वो टूट गया है, ठीक है। और नाउ यू आर, जिसे कहते हैं ना ब्रिंग इट ऑन वाली सिचुएशन है अब आपकी, तो आगे निकलो। दिस इज़ द टाइम टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड मूव ऑन, ठीक है। सो इट वॉज द करंट एनर्जी फॉर यू गाइज। सो यस, आगे चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की ओर कि यू नो क्या एनर्जी है उस इंसान की। ओके, हाउ विल दे व्यू यू, कितनी अट्रैक्टिव हो, कितनी पावर है आप में आपके स्पाउस को यू नो टिके रहने की, उनको टिका के रखने की। ओह माय गॉड, दिस इज ऑसम टुडे। Ooh, Nine of Pentacles, fine. Nine of Pentacles, the Five of Wands, oops. Five of Wands, the Eight of Cups, okay. Eight of Cups, Knight of Pentacles, and you're getting Two of Cups again. You know, soulmate wale, you know, you guys are literally going to be meeting your real true soulmate very soon. आप सबको जिसने भी ये पाल चूज़ करा है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल्सो गुड लक टू यू, बिकॉज द वे जिस तरह से कार्ड्स निकले, जिस तरह से एनर्जी शफल कर रही है, ट्रस्ट मी, लिटरली ट्रस्ट मी, वो समय दूर नहीं है कि आपको ख़ुद की किस्मत पर विश्वास नहीं होना, ठीक है। ये है फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वहाँ पर आती है जब आप यू नो बहुत ही टेरिफाइड सिचुएशन से निकले होते हो, बहुत ही लो एनर्जी से निकले हुए होते हो, ठीक है, और आपने ख़ुद को खुद बिल्ड किया होता, खुद को खुद बिल्ड किया होता है, ठीक है। आपको बचाने कोई नहीं आया था, आपको उठाने कोई नहीं आया था, ख़ुद का आपने खुद ध्यान रखा, खुद के खुद सोलमेट बने हो सबसे पहले, यू नो, फिर आपका ट्रू सोलमेट आपको अट्रैक्ट किया आपको, ठीक है। अच्छा, बात है कि उनकी नज़र में यू नो हाउ अट्रैक्टिव यू आर, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, इतने कि यू नो जैसे नाइन ऑफ पेंटिकल्स, शी इज़ द वन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, शी इज़ द डीवा, शी इज़ एन इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन, शी इज़ ब्यूटिफुल इनसाइड आउट और लुक में भी अमेजिंग अमेजिंग, यू नो। देखो दुनिया तो भरी पड़ी है यू नो लोगों से हसीन, सुंदर से सुंदर होता है कोई ना कोई, ठीक है। बट द थिंग इज़, आपके पति ने या आपकी पत्नी ने आपसे सुंदर नहीं देखा कोई, ये उनका मानना है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। जितनी को दुनिया उन्होंने देखी होगा, जितनी भी उनकी एज है, यू वर द बेस्ट एवर पर्सन दे एवर मेट। और ये वो बात आपको बोलेगा, ये इंसान आपको बोलेंगे, और यू नो कितने आप अट्रैक्टिव है, यू कैन सी दैट, यू नो इतनी अट्रैक्टिव होगा आपको, यू नो मुड़ के देखना, मुड़ के देखना यू नो पलट वाला सीन दिस इज़ हाउ मच obsessed योर पर्सन विल बी विद योर ब्यूटी। मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्यूटी की ही बात करूँगी। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर ब्यूटी, सुंदरता, यू नो फेस एंड यू नो द फिज़िकल अपीयरेंस। यस, योर पर्सन वुड बी obsessed विद योर फिज़िकल अपीयरेंस। अब यहाँ पर आती है कि जी क्या, अब आप में से जो लोग अपने आप को कम समझते हो या दुनिया की बातों में आके ख़ुद को यू नो इस तरह से अपने समझावा कि मैं ये नहीं तो मैं वो नहीं, मैं सुंदर नहीं तो मेरा कद छोटा, तो मेरा यू नो रंग मेरा फलाना, तो ये प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस, स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। इस तरह मत सोचो, क्योंकि एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि आपके जो है ना फ्यूचर स्पाउस, यू नो आप वही अट्रैक्ट करते हो जो अपने बारे में सोचते हो, ठीक है। आप अपने बारे में गलत सोचोगे तो आपके बारे में गलत सोचने वाला
बंदा या बंदी अट्रैक्ट कर लोगे, फिर क्या करोगे? अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचो, बिकॉज लिटरली दिस इज़ द एनर्जी ऑफ समवन जो कि बहुत ही हाई वाइब्रेशनल बीइंग है। आप वाकई में सुंदर हो, ठीक है। देखो हर एक की अपनी अपनी सुंदरता होती है। किसी की आंखें प्यारी हैं, किसी के बाल बहुत प्यारे हैं, किसी की फिगर बहुत अच्छी होती है, किसी का कोई बहुत हैंडसम होता है लड़का, उसके बाल अच्छे होते हैं, यहाँ पर उसकी आइज़ अच्छी होती है, उसकी पत्नी को उसकी आंखें पे बस शी इज़ फॉलोइंग फॉर हिज आइज़। ठीक है, लाजमी नहीं है आपकी एक एक चीज़ ही अच्छी है, ऐसा तो कोई भी नहीं है दुनिया में परफेक्ट जिसकी हर चीज़ ही अच्छी हो। सो मैं आपकी इनसिक्योरिटीज़ दूर करने की कोशिश कर रही हूँ कि आई डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट दैट। आपके अंदर जो भी पॉजिटिव फीचर है, जो भी है, वो इंसान उसी की ओर अट्रैक्ट होगा। आप समझे मेरी बात? ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी ने हमें ना वो कुछ बता दिया है, TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन। आजकल हम इन्फॉर्मेशन में घूमते रहते हैं सारा वक्त सोशल मीडिया में। अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जिसको ऐसे लगता है कि उसका कद छोटा है, ठीक है, अब वो यही सोचता है हाय मेरा कद छोटा है, हाय मेरा कद छोटा है। वो ये कभी नहीं देखेगा कि एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि उसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, ठीक है, उसके बाल कितने प्यारे हैं। तो अब आपका जो स्पाउस है ना, उसको गॉड है ऐसा ही माइंडसेट देना है कि वो देखेगा ही वो जो उसको अट्रैक्ट लगा, वो देखेगा ही आंखें, उसको देखेगा ही बाल, या फिर वो उसकी हो सकता है टाइप ही ऐसी हो कि उसको हाइट से इतनी गर्ज ना हो, उसको ज़्यादा बाल अट्रैक्ट करते हो, यार बाल मेरी पत्नी के बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए, उसने शुरू से सोचा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह होता है, इस तरह से गॉड जो है ना, जैसे बोलते हैं ना पलटी मारते हैं, हलाने से पलटते हैं। तो किस्मत की बात है, इट्स ऑल अबाउट हाउ अदर थिंक अबाउट यू। ओके, तो आउटर ब्यूटी यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है सच में। ओके, व्हाट एल्स इज देयर? Extreme obsessions, the death energy. Okay. Two of Swords. How will they view you? Emperor. Two of Pentacles. And this is the Four of Wands. ओके, यहाँ है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि टिपिकल रिप्रेजेंट करती है ट्विन फ्लेम्स या 11-11 की एनर्जी को। ओके, सो यू नीड टू क्लेम दिस 11-11 एनर्जी भी टुडे, बिकॉज स्पेशली आपके लिए आपके पाइल में ये 11-11 की एनर्जी आई है, एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद दिस वेरी पावरफुल एनर्जी। आपको अफर्मेशन में आप क्लेम इसको कर सकते हो 11-11 की एनर्जी को। ओके, ताकि आपकी लाइफ में हाई लेवल पर मैनिफेस्टेशंस हो पाए। ओके, पाइल नंबर जिसने भी ये वाला वाल चूज़ किया है, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर अट्रैक्टिंग योर लक टूवर्ड्स यू। ओके, क्योंकि लक एक्सट्रीमली आपकी ओर लिटरली भागे चले आ रही है। ठीक है, ये पर्सन आप इसके फेवरेट हो, दे आर obsessed, extremely obsessed with your looks, appearance। इतनी कि आप देख सकते हो यहाँ भी टू आया, यहाँ भी टू आया, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। जब भी टू आता है ना, व्हेन एवर देयर इज टू, इसका मतलब होता है कि वो बंदा या बंदी पजल हो चुका है, पजल हो चुका है वो बंदा या बंदी। दैट पर्सन इज ऑब्सेस्ड, उनको नहीं पता कि मैं क्या करूँ या क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, मतलब आपको जिस दिन उसने पहली दफ़ा देखा ना, आई मीन दैट पर्सन वॉज लाइक OMG, ये मैंने क्या देख लिया, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। ये दीवाना वारा, मतलब लिटरली दीवाना वार हरकतें करेगा, और आपको इस पर होगा कि यार ये हो के गया है इसको, यू वुड बी लाइक, हंसोगे आप उस पर, यहाँ पर आप खुद भी पजल हो जाओगे, अरे इसको क्या हो गया है, मुझे देख के इसको हो क्या जाता है, दिस पर्सन एक्टिंग स्ट्रेंज, बच्चों की तरह या तो एक्टिंग शुरू कर देंगे, या फिर बिल्कुल जैसे कोई आपका वाकई में आशिक होता है, दीवाना होता है ना, दैट इज़ गोइंग टू हाउ दे आर गोइंग टू बी बिहेविंग लुकिंग एट यू। ओके, आपको देख कर के आपको हो सकता है यू आर वेरी ब्यूटीफुल, जो कि आप हो, आई कैन सी ऑलरेडी। और आप पर
जो कि मैं यहाँ प्रेडिक्ट कर रही हूँ, देख रही हूँ, ना सिर्फ यही आप पर फिदा नहीं है, यू वुड ऑल्सो बी हैविंग मोर ऑप्शंस, मोर लवर्स। ठीक है, फ्यूचर में आपको एक से ज़्यादा लवर्स अट्रैक्ट आपकी ओर होंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी चेंज हुई है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है जो कि वाकई में एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी है कि जो कुछ भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है अपनी ओर। सो अगर आपको किसी पर क्रश है और आप उससे ही शादी करना चाहती हो, तो डेफिनेटली वो पर्सन भी आपसे शादी करना चाहेगा। इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर, ओके, आपके पर्सन की और आपकी भी। ठीक है, लेट्स सी मोर, हाउ विल दिस सी यू। ओके, दिस इज balance. How will they see you? Grateful, confident, and destined. देखो, मैं हैरान हूँ, मतलब द वे जिस तरह से आपकी दोबारा से वो एनर्जी आ रही है ना, द वे यू आर अट्रैक्टिव, द वे यू आर लुकिंग एक्सट्रीमली लग्जरी, लग्जरी वाइब है आपकी। मे भी आपको सजना संवरना पसंद है, या फिर हो सकता है शादी के बाद आप कुछ ज़्यादा ही सजना संवरना पसंद करो, जो कि आपका राइट भी है और आप पर सूट भी बहुत करता है। अभी आप अनमैरिड हैं अगर, तो मे बी आप अभी इतना ना इस पर फोकस करते हो, मेकअप और ज्वेलरी और ये वो, बट एक्सेसरीज़, लेकिन शादी के बाद आप इस पर फोकस करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि शादी से पहले ही, व्हेन यू आर इन योर लेट 20s, अभी आप यहाँ से मे बी आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लाइफ को या आप अपने लुक को ना किसी और एंगल से देखो, आप थोड़ा ज़्यादा तैयार होना शुरू हो जाओ whenever you would be near meeting your future spouse या फिर soulmate। ठीक है, तो आपको क्योंकि सजे धजे ही देखेगा। ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है किसी शादी वादी पे गए हुए, तो वेयर देयर दिस पर्सन वुड बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, आपने पता नहीं लहंगा पहना था, आपने बहुत ही फैंसी साड़ी थी, कुर्ता सूट था, कुछ भी था, दैट आपकी ज्वेलरी, आपका हेयर स्टाइल, आपने बाल स्ट्रेट करे हैं, कर्ल डाले हुए हैं, कुछ भी, दिस पर्सन वॉज स्टन्ड, दे वुड बी स्टन्ड कि अरे क्या चीज़ है। मैंने आज तक इससे ज़्यादा अप्सरा परी कुछ भी बोलेगा नहीं देखी मैंने। ठीक है, और एक और चीज़ आपके अंदर अट्रैक्ट हुए हैं ये कि दे आर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, very confident in your boldness. Can see this eye makeup here, very very bold, very bold। यहाँ पर ये जो आई मेकअप है ना, बोल्ड शार्प, ये चीज़ को जाहिर करता है कि इवन इफ़ यू आर यूनिक, इवन इफ़ आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर टैबू है, या फिर ऐसा है कि आपको पता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं लोगों के ख़िलाफ़ जाके काम कर रही हूँ, बट अगर आपको वो सही लगता है, आपको लगता है कि मैं ठीक कर रही हूँ, तो यू आर ऑन योर वे, आपको कोई रोक नहीं सकता। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसे कोई ऐसा सिटी है, सिटी तो नहीं, ऐसा विलेज है, या फिर बड़ा वो, या आपके फैमिली में इस तरह की माना जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि लड़कियाँ पायलट नहीं बन सकती हैं, नहीं बनेंगी, पता ही है आपको सोसाइटी फिर किस तरह, तो यू आर द वन के जो बनेगी, रिबेल करेगी और वहाँ जाके बन के दिखाएगी। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी फैमिली से हो, आपकी फैमिली में ये नहीं है कि ये लड़के जो है वो अब्रॉड नहीं जा सकते हैं, वहाँ जाके ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाता है, वो हो जाता है, यहाँ पे किसी ऐसी आपने फर्म ज्वाइन किया है जो कि नहीं पसंद है लोगों को, जहाँ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती हैं बीइंग इवन मेल भी, इवन तो भी आप बोल्ड हो, आपको ख़ुद को कंट्रोल रखना आता है, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबके भले के लिए कर रहा हूँ और मेरा ख़ुद पे कंट्रोल है, मैं यहाँ पे स्पॉइल नहीं होऊंगा। इस तरह के आप सेल्फ कंट्रोल, वेरी बोल्ड, इस तरह के पर्सन, दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली लविंग दिस एनर्जी। ये रिबेलियस, बोल्ड और
आगे जाकर बढ़ने वाला, लाइफ में आगे जाने वाला इंसान जो है ना, बहुत यूनिक होते हैं और बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। बहुत ही अट्रैक्शन होती है इनमें। ओके, आगे देखते हैं कि कौन सी ऐसी पावर है आप में जो उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और ये सो हो गए, यहाँ पे उन्नाग है, गॉडेस उन्नाग, गॉडेस सरस्वती and goddess Solis and goddess Irene and goddess Athena. So guys, यहाँ पर है आपका एक पीसफुल ऑरा, जहाँ पर आप इसको हीलिंग देते हो। ठीक है, मेंटल पीस की हम बात करेंगे। ठीक है, आप इनको कभी भी रश में या जल्दी में या फिर हबड़ा दबड़ी में नहीं डालते कि ये है वो है, ये करो वो करो। आप किसी के साथ भी यूँ नहीं करते, आप किसी को भी टेंशन नहीं देते, मतलब टेंस्ड नहीं करते हो। ठीक है, आप बहुत पीसफुल हो, आप काम हो, आपका इनर सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है, आप में से कुछ लोग आर्ट्स में, म्यूज़िक में, डांस में, कथक में या फिर कुछ इस तरह का आप लोग करते रहते हो, या फिर आप गॉड से बहुत कनेक्टेड हो। दैट्स वाई यू आर हीलिंग योर ओन सेल्फ। इस तरह आपकी अपनी सोल हील होती है। और जिन लोगों की सोल हील्ड होती है ना, वो लोगों को कभी भी तंग नहीं करते। ये सब वो लोग हैं तंग करने वाले जो कि हील्ड नहीं है। ठीक है, सो उनकी सोल हील नहीं होती, तो फिर वो दूसरों को तंग करते हैं। ठीक है, सो दे आर लविंग योर काम वाइब्स, दे आर कमिंग योर समन के जो हील्ड है, मेडिटेशन करती है। यहाँ पर हो सकता है आपने उनको बताया कि भाई ये वाले मैं मेडिटेशन करती हूँ, या फिर आपको हो सकता है यहाँ पर बहुत पसंद है बीच पर जाना, या समुंदर से सी से ओशन से कनेक्ट होना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, टू रिचार्ज द बैटरीज एंड स्टफ। सो गॉड से, नेचर से कनेक्टेड आप रहते हो, तो ये इंसान कभी भी टेंशन नहीं देता, ये देने वाला होता है। ये इंसान कभी भी तंग करने वाला नहीं होता। एंड दे आर लविंग दीज वाइब्स। ओके, इसके साथ साथ आपके इनर विजडम के बारे में भी यहाँ एनर्जी आई है कि दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट एज वेल। अब इसने आपकी विजडम कहाँ देखी है, किस मामले में देखी है, इट वेरीज ऑफ कोर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या सिचुएशन टू सिचुएशन, आपको कहाँ मिले हैं और ये कितना को आपके बारे में जानते हैं। बट दे ट्रूली अप्रिशिएट योर inner wisdom, they truly appreciate your action orientation. Okay, यहाँ पे है पीसफुल वाइब्स, यहाँ पे है समथिंग टू डू विद समवन के जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, अट्रैक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला इंसान है। दीज आर ऑल योर पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स जो कई पर्सन ने देखी हैं। दैट्स वाई दे कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू। ठीक है, आपसे दूर ये नहीं रह सकते। ओके गाइज, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम। ओके, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में होना मेरी खुशी है और मैं इस सब चीज़ों के लिए गॉड का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ओके, इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो ही नहीं सकती जब तुम मेरी बाहों में होती हो या होते हो। सो तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग दैम। हम दोनों जब घर में इकट्ठे होते हैं तो हमारी सोल्स दो नहीं होती, एक हो जाती हैं। दिस इज़ सो स्वीट ऑफ दिस पर्सन। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है तुम मेरे पास ही हो। You belong to me. Okay guys, you belong to them. Alright. This is so sweet. To my special wife, my love for you will never end. So कह रहे मेरी स्पेशल पत्नी, my special wife, मेरे लिए, तुम्हारे लिए जो मेरी मोहब्बत है ना, उसकी कोई एंडिंग नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल टू मेजर माई लव फॉर यू। तुम्हारे लिए
मेरी मोहब्बत को मेजर करना इम्पॉसिबल है। ओके, यू आर माई स्वीट हार्ट। हाँ, डिस्टेंस में टेस्ट अस बट इट कैन चेंज वट वी मीन टू ईच अदर। कहने कि हमारे पे चाहे कितना भी फासला हो या हमारी परीक्षा हो सकती है, बट इससे कभी भी ये नहीं बदलेगा कि हम कितने क्लोज हैं या हम एक दूसरे के लिए हैं क्या। ओके, सो दिस इज़ स्वीट। आई रियली मिस यू, मे बी यू विल नेवर अंडरस्टैंड। कहने शायद तुम कभी ना समझ पाओ तुम्हें मैं कितना याद करता हूँ। योर लव इज़ माई गाइडिंग स्टार। सो गाइज, आपकी जो मोहब्बत है उनको एक गाइडिंग स्टार होता है ना, जो आपको डायरेक्शन दिखाता है। जैसे पुराने ज़माने में लोग स्टार्स से डायरेक्शंस लेते थे। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। ओके, हमारी जो ज़िंदगी है एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह होगी। आई विल बी लॉस्ट विदाउट यू। तुम्हारे बिना तो मैं गुम ही जाऊँगा। नो मैटर वेयर वी आर, चाहे हम कहीं पर भी हों, मेरा दिल तुम्हारा ही है और यही मेरा घर है। वाह, अमेजिंग। आई फाउंड द मीनिंग ऑफ माई लाइफ बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी का मतलब समझ आया और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। It was so soothing and calming. I am crazy for you. Oh my god, crazy for you. दीवाना आशिक जिसकी मैं शुरू में बात कर रही थी। Every day with you is a gift. तुम्हारे साथ हर दिन एक गिफ्ट है। Okay guys, just final 2 messages. रात को मैं लेट तक तुम्हारा सोचता रहता हूँ, लेट नाइट तक, overthinker. I think so. This is a very big overthinker. I want to give you the love nobody could ever give you. So guys, they are saying कि ऐसा प्यार दूंगा कोई नहीं दे सकेगा ऐसा। Okay guys, so wish you all the best. I will see you in my next reading. Take care. Bye bye.